Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब ये बात कही कि उनकी परमाणु सेना हाई अलर्ट पर है, तब से ही यूक्रेन के आसपास के यूरोपीय देश डरे हुए हैं। मध्य यूरोपीय देशों में एक अलग तरह की बेचैनी है। अब इस बेचैनी को हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। परमाणु सेना के अलर्ट में आने की खबर के बाद से ही मध्य यूरोपीय देशों में आयोडीन की खपत बढ़ गई है। अब आयोडीन का परमाणु कनेक्शन क्या है, यह जरा डिकोड करते हैं। लोगों का मानना है कि अगर परमाणु हमला होता है तो आयोडीन उन्हें रेडिएशन से बचा लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पोलैंड से लेकर बुल्गारिया तक के लोग इस समय जो है वो पासपोर्ट दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। पासपोर्ट दफ्तरों में काफी भीड़ है। लोग अपनी गाड़ियों के फ्यूल टैंक को फुल कराकर अतिरिक्त ईंधन के साथ रख रहे हैं, ताकि किसी भी वक्त अगर देश छोड़ने की नौबत आए तो वो वहां से भाग सके। ये सारे देश पूर्व सोवियत संघ के समय में एक साथ थे। लोग सेना में शामिल होने की पूछताछ भी कर रहे हैं। बुल्गारिया में फार्मेसी यूनियन के प्रमुख कहते हैं, हमने बीते दिनों में बुल्गारिया में जितनी आयोडीन बेची है उतनी साल भर में नहीं बिकती। कुछ फार्मेसी तो आयोडीन के मामले में पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। उनका स्टॉक खत्म है। हमने और ऑर्डर दिया है कंपनियों को, लेकिन उम्मीद है कि वो ज्यादा दिन बचेगा नहीं। चेक गणराज्य में डॉक्टर मैक्स फार्मासिस्ट के प्रतिनिधि कहते हैं कि ये एक पागलपन है। हमारे देश में भी कई दवाई की दुकानों से आयोडीन खत्म हो चुका है, लेकिन मांग खत्म नहीं हो रही। लोगों को लगता है कि आयोडीन की वजह से वो परमाणु हमले से होने वाले रेडिएशन से बच जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि आयोडीन की गोली खाने या सिरप पीने से शरीर में कैंसर की स्थिति नहीं बनती, जैसा कि थायराइड कैंसर। अगर रेडियो एक्टिव संक्रमण फैलता है तो लोगों को सबसे पहले कई तरह के कैंसर से जूझना पड़ता है। कैंसर से बचने में आयोडीन मदद करता है। साल 2011 में जापानी प्रशासन ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के फटने के बाद लोगों को आयोडीन लेने के लिए कहा था। इन देशों की सरकारों और स्थानीय प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की कि आयोडीन की खपत जो है वो बढ़ी हुई है। साथ ही लोगों को चेताया है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो आयोडीन किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाएगा। चेक स्टेट ऑफिस फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी के प्रमुख डाना डोब्रोवा ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि आप लोग आयोडीन टैबलेट्स के लिए बहुत सवाल पूछ रहे हैं ताकि आप रेडिएशन से बच सकें, लेकिन प्रभु करे ऐसा ना हो। अगर परमाणु हथियारों का उपयोग हुआ तो ये सब बेकार हो जाएगा। यानी कि जिस परमाणु हमले से बचने के लिए आयोडीन की खपत बढ़ गई है, वो किसी भी तरीके से आपको परमाणु हमले से नुकसान पहुंचाने से आपको नहीं बचा सकती। ऐसे में किसी अफवाह में आप ना पड़ें। सतर्क रहें, सचेत रहें। देखते रहें भारत तक।